हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। प्लेसेंट्रिक्स जेल की अगर यूज की बात की जाए, किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, तो इसका मुख्यतः प्रयोग वुंड हीलिंग के लिए जाता है, घाव को बढ़ने के लिए किया जाता है। यदि कोई पुराना घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, या ऐसा कोई घाव है जो धीरे धीरे हील हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो उसको तुरंत ही बहुत जल्द ठीक करने के लिए इस जेल का प्रयोग लिया जाता है। साथ ही इस जेल का प्रयोग लेने पर वुंड के जो चारों ओर स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होती है, वो भी ठीक हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा, जब घाव पे हम पट्टी करते हैं, जो नेक्स्ट पट्टी जब की जाती है, तो पट्टी को उतारने पर स्किन साथ में उतर जाती है, खून वापस आ जाता है, घाव ताजा हो जाता है। यदि प्लेसेंट्रिक्स जेल का प्रयोग किया जाता है तो नेक्स्ट पट्टी करने पर वो स्किन साथ में नहीं आएगी और घाव जल्दी हील हो जाएगा। और नॉन इन्फेक्शियस अगर घाव पर इसका यूज करें तो बहुत ही जल्दी फायदा होता है। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट है जिसको चेहरे पे चोट आ गई हो या स्टिचेस लग गए हों, तो उस चोट को ठीक करने के लिए तथा चोट के बाद में जो निशान रह जाते हैं उसको कम से कम रखने के लिए इस जेल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही एंटी माइक्रोबियल कुछ प्रॉपर्टी रखती है, इस कारण से कई बार कुछ डॉक्टर इसका एक्ने को ठीक करने के लिए जो बैक्टीरियल एक्ने होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। और कोई पेशेंट है जिसको सफेद दाग है, जिसे हम विटिलिगो कहते हैं, साथ ही कोई स्ट्रेच मार के, चाहे वो प्रेगनेंसी के कारण हो या अचानक से लंबाई बढ़ने के कारण थाइस पे, कमर पे या पेट पे हो गए हों, ब्लैक हेड किसी को अगर होते हैं, या कोई बर्न का केस है और उसमें बाद में उसको निशान रह गए हों, तो इन कंडीशन में भी प्लेसेंट्रिक्स जेल डॉक्टर द्वारा दी जाती है। कई बार बड़ी इंजरी होने के कारण या कोई ऑपरेशन होने के कारण लंबे स्टिचेस लगते हैं, जैसे 10 से 12, तो वहाँ पे बहुत बड़ा स्टिच का निशान रह जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी कई हद तक प्लेसेंट्रिक्स कार्य करती है, काम ली जाती है। और दोस्तों, जो मैंने यूज बताया, इसके अलावा भी हो सकता है किसी अन्य बीमारी में, किसी अन्य स्किन की प्रॉब्लम में इसका यूज डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ले। दोस्तों, अगर बात करें किस तरह से इस क्रीम को लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने हाथों को साफ पानी से धो के सुखा लें और जो अफेक्टेड एरिया उसको भी क्लीन कर लें। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, जितनी आपको चाहिए, फिंगर टिप पे लें, उस पर्टिकुलर एरिया पे लगा दें। इसे आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं। अगर वुंड है तो उस पर आप पट्टी भी कर सकते हैं, और अगर स्ट्रेच मार्क या किसी अन्य चीज़ के लिए यूज लेते हैं तो इसको खुला भी आप रख सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो सामान्य तौर पर 5 से 7 दिन तक इसको वुंड हीलिंग के लिए दिया जाता है, और कई बार ज़्यादा दिन के लिए भी दिया जाता है। और जो अदर केसेस है उसमें 4 हफ्ते से लगाकर 6 हफ्ते भी डॉक्टर इसको एडवाइस करते हैं। और इसको कि जिस तरह से आपको डॉक्टर ने लगाने की एडवाइस की है, एक्यूरेट उसी तरह से लगाए, उतने दिनों तक ही लगाए, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करें। और साथ ही कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो इसे यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर से कंसल्ट करें। हालांकि सेफ है, फिर भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको यूज़ करें।